एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का 9 जून भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का जो पेपर कल होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों को, सभी प्यारे भैया बहनों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो पेपर होगा, ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये 25 नंबर का आपका पेपर आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मेहनत और प्रयास लगातार मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर मैंने अभी तक बताए गए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, वो कोई वही क्वेश्चन छपे हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ। ये सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊँगा, जिन्हें आपको याद करना है और अच्छे से पढ़कर जाना है, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखिएगा, प्रश्न आपका था कि सक्रिय अधिगम पद्धति के उद्देश्य। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में। सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, और दूसरा पॉइंट होता है आलोचनात्मक सोच का विकास। तो छात्रों की भागीदारी बढ़ाना में आपको लिखना है, विद्यार्थियों को केवल सुनने वाला ना बनाकर उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। पहला पॉइंट तो ये लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिख कर आना है, ये 2 नंबर में आएगा, कि आलोचनात्मक सोच का विकास। छात्रों में सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने के कौशल को विकसित करना, ताकि वे रटने के बजाय अवधारणाओं को समझ सके। इतना आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य आपको लिख कर आना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को याद करें, जिससे कि परीक्षा में आप 25 में से 25 नंबर प्राप्त कर सकें। प्रहसन क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रहसन क्या होगा, तो ध्यान से आपको देखना है। प्रहसन नाटक का एक रूप है। प्रहसन क्या है? नाटक का एक रूप है, जिसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना और समाज की विसंगतियों या मानवीय कमजोरियों पर हल्के फुल्के अंदाज में प्रहार करना होता है। इसमें अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण शक्तियों और मजाकिया संवादों का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप यहाँ पर प्रहसन में लिख कर आएंगे और याद आप करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, गद्य और पद्य काव्य में अंतर आप देखेंगे ध्यान से। देखिएगा, यहाँ पर गद्य में आपको लिखना है, पहला पॉइंट, इसमें व्याकरण के नियमों और वाक्यों का प्रयोग होता है। पद्य में लिखना है, इसमें लय, ताल, छंद और तुकबंदी का विशेष महत्व होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको गद्य और पद्य में ही लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिख कर आना है, यह विचारों, तथ्यों को सीधे और स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। क्या करता है? गद्य। पद्य में लिखना है, यह भावनाओं, कल्पनाओं को कलात्मक ढंग से व्यक्त करता है। गद्य में लिखना है, कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी आदि, कविता, दोहे, गजल, पद आदि। तो ये आपको गद्य और पद्य में अंतर लिख कर आना है। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे ध्यान से आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसे कि प्रश्न आपका क्या था, 5वां, पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, पोर्टफोलियो के बारे में लिखना है, शिक्षा के क्षेत्र में पोर्टफोलियो एक छात्र के कार्यों, उपलब्धियों और प्रगति का एक व्यवस्थित संग्रह है। इसमें समय के साथ छात्र द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट और उनके सीखने के अनुभवों का विवरण होता है, जो उनके शैक्षणिक विकास का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो इतना आप यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में लिख कर आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6वां क्वेश्चन था आपका, त्रिभाषा नीति से क्या समझते हैं? तो त्रिभाषा नीति से क्या समझते हैं, तो लिखना है आपको, त्रिभाषा नीति हेडिंग डालना है, भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई एक नीति। इसके मुख्य बिंदु हैं, प्रथम भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय भाषा में लिखना है हिंदी भाषी राज्यों में या अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है,
गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह द्वितीय या अंग्रेजी होती है। तो ये आपको क्या करना है, लिख कर आना है। तीसरा पॉइंट लिखना है तृतीय भाषा में, हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा, गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा। सातवां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। शिशु क्रंदन से के कारण बताइए। शिशु क्रंदन का अर्थ होता है रोना, क्रंदन का अर्थ क्या होता है, रोना। तो इसके कारण लिखना है। शिशु अपनी ज़रूरतों को बताने के लिए रोते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है भूख, यह सबसे सामान्य कारण है। शारीरिक परेशानी जैसे कि गीला डायपर, गर्मी या ठंड लगना, थकना या नींद, अधिक उत्तेजना के कारण थक जाने पर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक होती है बीमारी या दर्द, या दांत निकालना, अकेलापन, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने या गोद में जाने के लिए। तो जिसलिए बच्चे रोते हैं, है ना, सिंपल। इतना आपको करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ध्यान से आप देखिएगा, इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा था कि भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों लिखकर आना है आपको। भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 है ना। भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को विकसित करने में सहायक होती है। मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं। तो मुख्य क्रियाएं जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक होता है वाद विवाद प्रतियोगिता, इसमें विद्यार्थियों में तर्क शक्ति और स्पष्ट बोलने की अक्षमता आती है। भाषण और कविता पाठ में लिखना है, यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और उच्चारण में शुद्धता लाता है। नाटक और एकांकी में लिखना है, अभिनय के माध्यम से भाषा के व्यवहारिक प्रयोग और भावों की अभिव्यक्ति में मदद मिलती है। इतना स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला पॉइंट आपको लिख कर आना है, साहित्यिक गोष्ठियाँ, इसके माध्यम से छात्र साहित्य के विभिन्न अंगों से परिचित होते हैं। विद्यालय पत्रिका में लिखना है, लेखन कौशल और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए लेख, कविताएं और कहानियाँ लिखवाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों ये आप लिखेंगे। इसके बाद में अथवा में आपका क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताएं एवं महत्व लिखिए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको देखना है। एक होता है, ध्यान से देखिएगा, निश्चित आधार, इसमें लिखना है, यह शिक्षक और छात्र दोनों को पाठ्यक्रम का एक निश्चित ढांचा प्रदान करती है। स्वाध्याय की प्रेरणा में लिखना है, छात्र घर पर स्वयं पाठ को पढ़कर अभ्यास कर सकते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि में लिखना है, विभिन्न पाठों के माध्यम से नए शब्दों और व्याकरण का ज्ञान होता है। मूल्यांकन में सहायक, परीक्षा की तैयारी और पुनरावृत्ति के लिए यह अनिवार्य है। ये क्या लिखना है, भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं प्रकाश डालना है भाई साहब, है ना। तो ये आपको लिखना है। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि मूल्यांकन में सहायक, परीक्षा की तैयारी और पुनरावृत्ति के लिए अनिवार्य है। ज्ञान का संचय में लिखना है, यह संचित ज्ञान को एक स्थान पर सुलभ बनाती है। ये आप लिखेंगे। 9वां प्रश्न देखिएगा, बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास की विधियाँ, इसमें आपको क्या लिखना है, पहले प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर ये प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, है ना, मैं बता देता हूँ। वर्णबोध, ये 9वां क्वेश्चन है आपका। वर्णबोध में लिखना है, इसमें सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, फिर शब्द और अंत में वाक्य। इतना आपको लिखना है। अगला पॉइंट लिखना है शब्द विधि, इसमें चित्र दिखाकर पूरे शब्द का उच्चारण सिखाया जाता है, जैसे आ से अनार का चित्र। वाक्य में लिखना है, इसमें सीधे छोटे और सरल वाक्यों से पढ़ना शुरू कराया जाता है। कहानी विधि में लिखना है, चित्रों और छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों की रुचि जागृत कर उन्हें पढ़ाया जाता है। वहीं अगला पॉइंट आपको लिखना है, ध्वन्यात्मक विधि में लिखना है, इसमें ध्वनियों के उच्चारण और समान ध्वनि वाले शब्दों जैसे आम, काम, नाम के आधार पर पढ़ना सिखाया जाता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इसका अथवा का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इसका आंसर, अथवा का आंसर आ चुका है भाषा शिक्षण। देखिएगा प्रश्न हमारा क्या था कि भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री। तो भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री उन सहायक संसाधनों को कहते हैं जिनका उपयोग शिक्षक और छात्र भाषा ज्ञान को स्पष्ट करने, पुख्ता करने, गहराई से समझने के लिए करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतना स्क्रीनशॉट लेना है। अगला संदर्भ सामग्री में लिखना है भाषा शिक्षण की में, एक होता है शब्दकोश। शब्दों के अर्थ, वर्तनी, उच्चारण और व्याकरणिक श्रेणी जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन। विश्वकोश में लिखना है, किसी विशेष विषय या
शब्द के पीछे की विस्तृत पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ समझने में सहायक। व्याकरण पुस्तकों में लिखना है। भाषा के नियमों, वाक्य संरचना और शुद्धता को स्पष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखना है, साहित्यिक कृतियाँ में कहानियाँ, कविताएं और उपन्यास जो भाषा के वास्तविक व्यावहारिक प्रयोग का उदाहरण पेश करते हैं। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। डिजिटल संसाधन में लिखना है, ई बुक्स, शैक्षिक वेबसाइट और भाषा सीखने के वाले ऐप्स जो आधुनिक संदर्भ प्रदान करते हैं, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप तो जानते ही हैं कि मेरे द्वारा जो IMP सेट पेपर चैनल पर डाले जा रहे हैं वो 5 सेट पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूँ और पाँचों सेट पेपर 25 के 25 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और उन्हें आपको याद करना है, प्रयास मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।